दिनों बाद नगरीय निकाय चुनाव होने वाले, उपचुनाव होने वाले दक्षिण विधानसभा में, तो उस संबंध में कांग्रेस पार्टी कैसी रहेगी? और दक्षिण से संभवतः आपका नाम चल रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? पार्टी टिकट देगी तो जरूर लड़ेंगे, अच्छे दमखम से लड़ेंगे और कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। उसका कारण ये है कि 9 महीने में सरकार से न यहाँ के व्यापारी खुश हैं, न आम आदमी खुश है। विष्णु भोग के नाम से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, रोज़ भोग चढ़ रहा है, हर आदमी इतना परेशान हो चुका है, महंगाई इतनी हो चुकी है, सीमेंट महंगा हो गया, रेती महंगी हो गई, गिट्टी महंगी हो गई। तो कुल मिलाकर के जिस उम्मीद से सरकार को लोगों ने चुना था जी, उस उम्मीद पर 5% भी खरा नहीं उतर पा रही है सरकार। आज देखिए, महिलाएं सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है। और अभी दोनों चुनाव में आप देखिएगा, उपचुनाव भी हम जीतेंगे और आने वाले जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो भी कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी। सब जगह जो 14 नगर निगम हैं तो सब जगह हमारी सीटें आएंगी, क्योंकि सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं वो सारे काम को रोक दिया। 9 महीने में एक ईंटा तक नहीं लगा कहीं विकास कार्य के नाम से। पानी इतने भर जा रहे हैं, निकासी की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो तक के संधारण तक के लिए पैसा तो ये सरकार देने में अक्षम है। तो कहाँ से क्या ये सरकार कह रही सुशासन चल रहा है? सुशासन नहीं चल रहा है, कंस का आसन चल रहा है यहाँ पर। और नाम मात्र की सरकार कौन चला रहा है ये आम आदमी को पता ही नहीं है। यहाँ 5 मुख्यमंत्री हैं, एक विष्णुदेव साय जी हैं, एक डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं, विजय शर्मा जी हैं और आपके अरुण साव जी हैं, उससे फिर ऊपर ओपी चौधरी जी हैं, चारों से ऊपर। तो समझ में नहीं आता। और चौधरी जी की चौधरीगिरी चल रही है यहाँ पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार वास्तव में चला कौन रहा है। लोग दुखी हो चुके हैं, राशन कार्ड नहीं बट रहा है, लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। इन स्थितियों में सरकार को आत्मावलोकन करना चाहिए और देखेगा समय पर कि स्थिति अच्छी नहीं। अभी प्रदेश में जैसे सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी सीमेंट में मूल्य वृद्धि का कोई ना औचित्य है ना कोई कारण है। बरसात के समय में सीमेंट का रेट गिरता है। ये 2024 में पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सीमेंट के रेट में सीधे 50 रुपये की वृद्धि आज तक के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी इतनी वृद्धि नहीं हुई। होती थी तो 5 रुपया, 3 रुपया इस प्रकार की वृद्धि होती थी, लेकिन 50 रुपया एक पर बैग सीमेंट में वृद्धि होना ये इस बात का परिचायक है कि सरकार जो है वो 2 राज्यों के चुनाव में एटीएम बनने का काम कर रही है। ऊपर से ऐसा लगता है कि माननीय अमित शाह जी ने विष्णुदेव साय जी को दोनों राज्यों के चुनाव का खर्चा उठाने के लिए शायद उन्हें फंड इकट्ठा करने की हिदायत दी है, ऐसा महसूस होता है। पहली चीज़। दूसरा चीज़, छत्तीसगढ़ में मिनरल्स जो हैं, सीमेंट के जो रॉ मटेरियल होते हैं, वो सारे रॉ मटेरियल यहीं मिलते हैं आपको। लाइमस्टोन सबसे सस्ता छत्तीसगढ़ में मिलता है। उसके बाद आपको बिजली की जो रेट है वो छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ता है। इसके बाद सीमेंट का दाम बढ़ाने का औचित्य हमारी समझ से परे है। ये सरकार 8-9 महीने में केवल लूट खसोट पर लगी हुई है। आप देखिए, बिजली के बिल जो हैं उसको बढ़ा दिए। ये कहते हैं 9% बढ़ा है, लेकिन बाद में 3 महीने बाद फिर से 9% बढ़ा दिए। तो ये 18-20% तो वैसी बिजली के रेट को इन लोगों ने बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के ये सरकार में कौन चला रहा है सरकार को, ये समझ में नहीं आ रहा है। विष्णुदेव साय जी जो हैं वो नाम मात्र के हैं, रिमोट कंट्रोल पे ये सरकार चल रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को, जो आपके ऊपर विश्वास करके आपको बहुमत में सरकार बनाई है, उनको कम से कम लूटने का काम ना करें। आप कुछ दे तो रहे नहीं हैं, लेकिन लूटने से आप बाज आएंगे तो जनता आपको आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। अभी प्रदेश में आप लोग महिलाओं पे हो रहे जो महिलाओं बलात्कार की घटना के सीएम हाउस घेराव किए थे, इसके बारे में क्या बोलेंगे? प्रदेश में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो वर्तमान में वातावरण बना हुआ है वो इतना खौफनाक हो गया है कि यहाँ 3 टाइम अपराध होते हैं। सवेरे चैन स्नैचिंग होती है, दोपहर को लूट होती है और रात को डकैती और चाकूबाजी होती है। इस शहर को भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने
चाकूपुर का नाम से गौरवान्वित करने का एक बीड़ा उठा लिया है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के यहाँ से 5 करोड़ की लूट हो गई रामानुजगंज में जी। 15 मिनट के अंदर कोई इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे करके कहाँ गया कोई पता नहीं है। सरकार पूरी सोई हुई है। रायपुर शहर की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि कोई आदमी गणेश पंडाल में जा नहीं रहा है, भीड़ नहीं लग रही है गणेश भगवान के पास, क्योंकि रात में लोग चाकू मार देते हैं, इतना भय में है, सब पंडाल खाली नज़र आ रहा है। तो सरकार सबसे पहले जो ये गली मोहल्लों में जो अवैध नशे का जो कारोबार है, जिसके चलते आज की स्थिति तो ये हो चुकी है कि पुत्र जो है वो पिता को नहीं पहचान रहा है नशे में, उसके साथ चाकूबाजी कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। ये दर्दनाक स्थिति जो है, हम लोगों ने उड़ता पंजाब सुना था, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति तो उससे भी बदतर हो चुकी है। ये तो उड़ता छत्तीसगढ़ नहीं, ये मरता छत्तीसगढ़ होने की कगार पे है। सरकार कौन चला रहा है? विजय शर्मा जी का अलग स्टेटमेंट आता है, और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा जी चिट्ठी लिखते हैं कि अपराध बढ़ रहा है जी। विजय शर्मा जी कहते हैं अपराध कम हो रहा है जी। विजय बघेल जी चिट्ठी लिखते हैं कि अपराध को नियंत्रण किया जाए। तो समझ में हमारे ये नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार में ये इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, उससे खुद उनके जो विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, तो सरकार को खुद को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सरकार किस स्थिति में। ठीक है भाई, परिचय दे देंगे। प्रमोद दुबे, अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर नगर निगम रायपुर।